इंदौर के भौरकुआं थाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मचारी के साथ बदसलूकी का एक मामला सामने आया, जिसे लेकर निगम कर्मचारियों ने भौरकुआं थाना पहुंचकर आवेदन दिया। वैसे तो नगर निगम कर्मचारियों के साथ आए दिन विवाद की स्थितियां निर्मित होती है, लेकिन श्री यंत्र नगर सेक्टर सी में उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने पहुंचे। निगम कर्मचारी टैक्स के संबंध में घर में पूछताछ की तो घर पर मौजूद महिला टैक्स से संबंधित जानकारी न होने का हवाला दे दिया और पति से संबंधित विषय पर बात करने के लिए कहा, लेकिन महिला और कर्मचारियों की तू मैं बढ़ गई और मामला थाने तक पहुंच गया। हम लोग श्री यंत्र नगर सेक्टर सी में और गणेश नगर के कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज़ जो लगी हुई है उनमें तकरीबन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और ये बेल्ट हम लोगों ने 15-20 दिनों से लिया हुआ है। उसके पहले लिम्बोदी सेक्टर में काम चल रहा था। जब 15-20 दिन पहले हम लोग सेक्टर सी में श्री यंत्र नगर में पहुँचे, पर्टिकुलर व्यक्ति के घर पे 78 श्री यंत्र नगर में, तब हमारे द्वारा उनसे जानकारी मांगी गई संपत्ति कर संबंधित और कचरा कर संबंधित, कचरा सेवा शुल्क संबंधित, तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया। फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले जाकर फिर उन्होंने एक बार रिमाइंडर हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि आप लोग इस प्रकार की जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है और ये कर चोरी का मामला बनता है, तो इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हमें प्रोवाइड कीजिए और अगर आपके खाते नहीं हैं तो वो खाता ओपन कराइए और अगर खाता है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए और बचा हुआ जो संपत्ति कर है आपका और जो कचरा प्रबंधन सेवा शुल्क है वो जमा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने आज कहा था, बुलवाया था आज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आज जब उनके घर पे गए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से फिर वही 2 बार के जैसे रवैया उन्होंने फिर आज इख्तियार किया और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने गाली गलौज देना स्टार्ट की। फिर इतनी देर में वो पर्टिकुलर महिला थी घर में और उसके हस्बैंड आए बाहर से और उन्होंने हस्बैंड ने आकर और हमला कर दिया। निगम कर्मचारियों ने पति पत्नी द्वारा हाथापाई का भी आरोप लगाया, लेकिन इस संबंध में सोनिया मिश्रा का कहना था कि मैं घर पर अकेली थी। नगर निगम कर्मचारियों ने ना तो अपना परिचय दिखाया और ना ही टैक्स को लेकर कोई जानकारी दी। जब जानकारी हासिल करना चाहिए तो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई। भैया आज सुबह मैं मेरे घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, अपने मोबाइल में कोई लेसन ले रही थी। तो ये लोग बाहर आए, 4 लोग थे। इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और कोई आइडेंटिटी भी गले में नहीं डाल रखी थी। अचानक आके ही बोलने लगे, इनमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और ड्रेस भी बहुत अजीब सी पहन रखी थी। तो आके अचानक बोलने लगे कि इस घर में कौन रहता है, सामने वाले घर में। तो मैंने बोला किराएदार रहते हैं। बगल वाले घर में कौन रहता है, फिर मैंने यही बोला कि किराएदार रहते हैं। उसके बगल में कौन रहता है। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हम नगर निगम से हैं या कोई आइडेंटिटी भी नहीं डाल रखी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया, भैया मुझे नहीं पता, सारी जानकारी मैं तो नहीं दे सकती हूँ आपको। मैं ऐसा बोल के और जाने लगी। तो इन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो। मैंने बोला मेरा घर ये है। तो आप लोगों ने नगर निगम का टैक्स भर दिया है क्या। मैंने बोला मुझे नहीं पता भैया, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो मैंने बोला आप उनका नंबर ले लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं हम उसी का नंबर लेते हैं। ऐसा बोल के ये लोग वहीं पे खड़े रहे और मैं अंदर चली गई। फिर ये लोग मैं अंदर जाके पढ़ने लगी सोफे पे बैठ के अंदर। तो ये लोग अंदर घुस के आ गए मेरे घर में और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, आइडेंटिटी भी नहीं पहन रखी थी। तो फिर मैंने इनसे डबल से ये बात बोली, भैया आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ। उस बात का इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से, आप जानते हो, मुझे जानते हो आप। तो जो जिसने चश्मा लगा रखा था वो चश्मा यूँ करके और बहुत बदतमीजी वाला अश्लील हरकतें टाइप से करके और मुझसे नंबर मांगने लग गया। तो मैंने सोचा कि बोलने लगे, मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड का नंबर आपको दे देती हूँ। वो बोले कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं ना उसी का नंबर चाहिए रहता है। फिर मैंने सोचा, मतलब वो यूँ बोलने लगे कि अगर आप नंबर नहीं दोगे ना तो हम आपका घर सील करवा देंगे, आपके घर में लॉक लगवा देंगे, हम नगर निगम से हैं। तो फिर मैंने अपना नंबर भी दे दिया उनको। उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ये लड़की बहुत बदतमीज़ है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसका भी घर लॉक करवाता हूँ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गई कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने बाहर निकल के उनको बोला, मैंने कहा भैया आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, आपको जब मैंने अपना नंबर दे दिया उसके बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो। इतना मेरे हस्बैंड आ गए सामने से। तो मैंने उनसे बोला कि ये मुझसे घर में, एक तो ये घर में घुस गए, आइडेंटिटी भी शो नहीं कर रहे हैं और मुझसे मेरा नंबर भी लेके चले गए। वहीं थाना भौरकुआं में दोनों पक्षों से आवेदन लेकर पूरे प्रकरण की जांच जारी है।